ये तो मुल्ला मौलवियों में इनमें होती है, इनका काम है हिंसा भड़काना, यही करते हैं इस काम को। है योगी जी को ही समाप्त करना चाहिए। योगी जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो भी उन्हीं के जैसे भगवा वेश में एक संत हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, आप मानते नहीं है वो, उन्हें ऐसे कैसे मना कर देंगे और क्यों नोटिस दे देंगे? देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि भगवा वेश में हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हों। मैं तो चाहता हूं भगवा वेश में हमारे प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी आए। उन्होंने हालिया बयान भी दिया था कि 150 से ज्यादा मंदिरें तोड़ा है योगी आदित्यनाथ ने, इनको हम औरंगजेब मानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत है। सनातन के लिए जो काम योगी जी कर रहे हैं, मेरी नजरों में वो बहुत अच्छा है। और कहीं अगर मंदिर की कोई बात आए तो राम मंदिर भी तो बना है। गाय माँ के लिए कितना अच्छा कार्य योगी जी कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। तो ये जो राजनीति है, इसमें फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? देखिए, हिंदू का नुकसान है। मुसलमान हमारे ऊपर हंस रहे हैं, उनका फायदा होगा, हमारा नुकसान होगा। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच एक जंग छिड़ गया है। विवाद कहीं ना कहीं इतना घिर गया है कि सवाल सनातन पर, सवाल भगवा पर, और जिस तरीके से वो माघ मेले में गए, प्रशासन ने जो भी किया उसको लेकर जो वीडियो आई वो सबने देखा, लेकिन उसके बाद से सवाल उठने लगा। इसी मुद्दे को लेकर हम आज पहुंचे हैं हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया के पास, जिनसे हम समझेंगे कि क्या ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच जो सवालों का विवाद छिड़ा हुआ है, बवाल छिड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को कई चीजों से कंपेयर करते, कहते वो सीएम रहने के लायक ही नहीं है। इतना बड़ा सवाल कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को बना देना चाहिए था सीएम। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो ठीक है, वो गाय माता के लिए और साधु वेश में थे, उनके साथ कुछ भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब प्रशासन है और प्रशासन को एक गाइडलाइन दी जाती है, भाई आप इस तरीके से यहाँ तक आपको किसी को जाने देना है, चाहे नहीं जाने देना है, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ जितने भी स्नान करने जा रहे हैं सारे भगवा वेश में ही हैं और सारे के सारे संत हैं। अगर वहाँ प्रशासन के माध्यम से कोई गलती भी हुई थी तो वो स्वयं बात करके उसको इशू नहीं बनाना चाहिए था। ये इतना बड़ा इशू बना दिया गया है। जैसे साधुओं में अगर इस प्रकार की बात होती है तो वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये तो मुल्ला मौलवियों में इनमें होती है, इनका काम है हिंसा भड़काना, यही करते हैं इस काम को। ये इशू बहुत बड़ा बना दिया है, ये नहीं बनाना चाहिए था। और योगी जी को भी एक चीज ये देखनी चाहिए कि भाई अगर हो गया था तो वो अभी कुछ ना कुछ किसी भी रूप में आकर के उसको वहीं समाप्त करने का काम होना चाहिए था। ये जो बढ़ गया ना, तो बढ़ने के कारण ही पूरे देश में ऐसा माहौल एक क्रिएट हो गया है कि भाई ये आपस में विवाद करते हैं, ये करते हैं। क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी गाय माँ के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सपा सरकार में भी मैंने देखा था, जैसे बहुत ज्यादा चल रहा था, तो जब भी प्रशासन ने कितनी बड़ी गलती की थी, उनके साथ बदतमीजी जो की थी वो गलत की थी। और साधु संत ये हमारे सनातन के तो गौरव हैं, गर्व है हमें इन सभी पर। आपस में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये हो रहा है तो अभी भी योगी जी को जो है उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है, अगर उनके प्रदेश में कोई भी ऐसी अनहोनी हो रही है तो उसको वो जैसे भी है मैनेज करें। अभिमुक्तेश्वरानंद का विवादों से गहरा नाता है। बार बार कोई भी ऐसी चीज हो जाए तो विवाद छिड़ जाता है। प्रशासन ने उनको नोटिस भी भेज दिया, लेकिन वो उनकी सीधी जो आमने सामने की जंग है वो योगी से हो गई है। देखिए, जो प्रशासन ने बदतमीजी की है ना, तो भगवा वेश में है और हम लोग संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। तो जो सम्मान हम करते हैं तो उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, उनके सम्मान को जो ठेस पहुंची है तभी उन्होंने जो है वो अपने भी, भाई सम्मान के लिए तो सभी कुछ, जीवन हमारा सम्मान के लिए तो है। सम्मान गया तो क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो इसे जो है योगी जी को ही समाप्त करना चाहिए। योगी जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो भी उन्हीं के जैसे भगवा वेश में एक संत हैं और उनका विधिवत उनका सम्मान होना चाहिए। देखिए, आप तो उनके शंकराचार्य होने पर भी कई सवाल खड़े कर दिए गए कि वो शंकराचार्य नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, आप मानते? नहीं है वो, उन्हें ऐसे कैसे मना कर देंगे और क्यों नोटिस दे देंगे? ये तो इनकी अलग पीठ है ना भाई, वो अपनी पीठ के शंकराचार्य हैं तो है, उसमें नोटिस दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, और वहां से फिर ये गलत। देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि भगवा वेश में हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हों।
मैं तो चाहता हूं भगवा वेश में हमारे प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी आए, लेकिन अगर ये स्थिति पैदा की जा रही है और ये उन लोगों के द्वारा की जा रही है, जैसे अखिलेश यादव है, ये वो इसमें अपनी बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। पहले जब अखिलेश की सरकार थी जो और जब उनके पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीटाई, लाठी डंडे और कितनी बदतमीजी की थी, वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि भाई योगी जी अगर केशव प्रसाद मौर्य जो है मुख्यमंत्री बन जाने चाहिए। क्यों बन जाने चाहिए? ये ऐसी अनावश्यक बातें। मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं ना कि केशव प्रसाद मौर्य को हमारा अपमान समझ आ रहा है, योगी जी को नहीं समझ आ रहा है। वो तो लायक है, योगी जी नहीं है। मतलब क्या वो योगी जी को हटाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब भी अनशन कर देते हैं तो माहौल गर्मा उठता है। देखिए, वो अभी प्रशासन से नाराज है और प्रशासन के मुखिया योगी जी हैं, तो इसलिए उनकी नाराजगी उनसे है। लेकिन ये मामला जो है बीच में ये हो जाएगा, समझ जाएगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। उसके बीच में आकर के अनावश्यक कहीं से कहीं कोई ना कोई बात आकर वो ठीक नहीं है। उन्होंने हालिया बयान भी दिया था कि 150 से ज्यादा मंदिरें तोड़ा है योगी आदित्यनाथ ने, इनको हम औरंगजेब मानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत है। सनातन के लिए जो काम योगी जी कर रहे हैं, मेरी नजरों में वो बहुत अच्छा है। और कहीं अगर मंदिर की कोई बात आए तो राम मंदिर भी तो बना है। गाय माँ के लिए कितना अच्छा कार्य योगी जी कर रहे हैं। नहीं तो और सनातन कहते हो कि गाय के लिए कुछ नहीं करते, वो सिर्फ मंदिरें तोड़ते हैं। गौ माता के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन गौ हत्या हो रही है, रोक नहीं पा रही सरकार। देखिए, इस समय उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, मैंने आपको पहले ही बताया था। वो सम्मान को ठेस पहुंचने के कारण अनावश्यक बातें कुछ कह रहे हैं। इस पर किसी भी हिंदू को ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें इनकी आपस का विवाद है और ये समाप्त होना चाहिए और जल्दी हो जाएगा, कोई ऐसी बात। इस सनातन पे कई सवाल उठ जाते हैं, लेकिन इसी विवाद में अखिलेश यादव कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो योग नहीं कर पाते सही से, वो अपना सर्टिफिकेट दे कि वो योगी है। क्या कहेंगे? ये तो कहने की बात है। अब अखिलेश को पता है कि वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे, तो इसी वजह से वो अनावश्यक बात कह रहे हैं। योगी जी का जो कार्यकाल है वो अच्छा चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। भाई, लॉ एंड ऑर्डर मनाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ समझौता करना पड़ता है, तो वो मुख्यमंत्री जी हैं, वो विधिवत कर रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को अगर इस बीच में कहा जाए कि भाई ये नहीं मुख्यमंत्री होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो ये गलत चीज है। नहीं तो वो अभी मुक्तेश्वर नहीं कह रहे, केशव प्रसाद मौर्य को तकलीफ आती है और भाजपा ने एक ऐसा मुख्यमंत्री चुन के उत्तर प्रदेश में बैठा दिया है जो सबकी लुटिया डुबो रहा है। देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। वो शंकराचार्य हैं, एक पीठ के बहुत अच्छे और सम्मानित हैं। उन्हें अपनी ही चीजों में ध्यान देना चाहिए और ये इशू इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको वहीं के वहीं समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि विपक्ष और मुसलमान जितने भी हैं, ये इसमें हंस रहे हैं, ये इसमें ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं कि साधु संती आपस में लड़ रहे हैं और इन्हीं के साथ बदतमीजी करा रहे हैं। भाई ठीक है, उन्होंने जाने का प्रयास किया, प्रशासन ने कहा था ना कि भाई आप यहाँ से पैदल चले जाओ। अगर चले जाते तो कितनी दूरी थी भाई। कुछ चीजें वहां, जैसे पिछली बार आपने देखा होगा जब वो कुंभ मेला हुआ था, तो उसमें कितनी बड़ी आगजनी हुई थी, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी जिसको रोका गया। ऐसी घटना आगे ना हो, तो उन्होंने उसी को लेकर के जो अपनी सीमाएं बना रखी थी, तो उनका भी ध्यान उन्हें रखना चाहिए था। और हर हिंदू को इसमें बीच में ऐसे आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। ये मामला तुरंत जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिए। सर, आप ना लोगों की बातों को गंभीरता से सुनते समझते भी, शायद आपकी बातों को भी बहुत लोग सीरियस लेते हैं। जब प्रशासन ने एक तरीका बना दिया, एक नियम बना दिए महाकुंभ को देखते हुए, तो क्या लगता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ये फॉलो नहीं करना चाहिए था? वो पैदल जब जाके भी तो स्नान कर सकते थे। वो इतना बड़ा विवाद उन्होंने जन्म दे दिया। क्या कोई राजनीति है इसके पीछे? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि उसके पीछे राजनीति है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी को किसी की भी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें भगवे का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सीमाओं की मर्यादाओं में रहते हुए स्नान भी करना चाहिए था। गलत नहीं होना चाहिए था। और उसी में ही फिर अब आप देखिए, प्रशासन जो है, प्रशासन को जो चीज कही जाएगी वो उसी अनुसार करेगा। तो प्रशासन ने जो गलती की है वो सीधा योगी जी को कहना वो ठीक नहीं है भाई। लेकिन योगी जी को भी है, अगर विवाद शांत कराना था तो जितने भी पुलिस कर्मचारी उसमें थे उनको हटा देते, उनको
जो है सस्पेंड कर देते या लाइन हाजिर कर दे, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे कर देते कि उनका भी सम्मान रह जाता और योगी जी का भी सम्मान रहता, बात बन जाती। अभी दोनों के दोनों पक्ष जो है ना अड़े हुए हैं, ये अड़ना किसी भी चीज का समाधान नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो राजनीति है इसमें फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? देखिए हिंदू का नुकसान है, मुसलमान हमारे ऊपर हंस रहे हैं, उनका फायदा होगा, हमारा नुकसान होगा, और हम नुकसान नहीं तो चाहते। मुसलमानों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव बयान भी दे दिया आके। ये तो है ही, वो तो केवल और केवल मुसलमानों की बात करते हैं, वो तो पूजा की बातें नहीं करते हैं। अखिलेश यादव कोई मुख्यमंत्री है? वो आएंगे 2027 में, ऐसा वो दावा करते हैं, लगातार दावा कर रहे हैं। वो नहीं आएगा। वो जब मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने सभी कुछ देखा है, वो एक ही समुदाय को लुभाने का काम करते हैं। क्या हिंदू इस प्रदेश का वोटर नहीं है क्या, या उन्हें कोई हिंदू वोट नहीं देता है? लेकिन वो अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद केवल और केवल मुस्लिमों को लुभाने का काम करें, वो ठीक नहीं है। और इसमें ये लोग अपना फायदा तलाश रहे हैं हमारे साधु संतों की लड़ाई का। खैर कोशिश ये होगी कि जल्दी ये समाप्त हो जाएगा, और जो होगा उसे देखेंगे, जैसा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप सर की राय सुन रहे थे, उम्मीद करते हो कि आपको ये राय पसंद आई होगी और आप भी एक बार आंखें खोलकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये राजनीति चल रहा है या इसके पीछे कोई और बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। देश पक्ष देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशी चौधरी है।